आज सोमवार था और आज असेंबली सेशन था, लेकिन सुबह से ही हमने देखा कि असेंबली में जो है वो बार बार हंगामा हो रहा था, वॉकआउट हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अलायंस नेशनल जो कॉन्फ्रेंस की सरकार व अलायंस एमएलए सभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, चाहे वो किसी भी इशू पे लगा रहे थे या वक्फ अमेंडमेंट बिल पे लगा रहे थे। लेकिन अगर बात करें तो अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस एमएलए ने भी जो है वो असेंबली से वॉकआउट किया और जो अब असेंबली जो है वो एडजर्न कर दी गई है। और उसके बाद उन्होंने असेंबली के बाहर ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस एमएलए द्वारा प्रदर्शन किया गया। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो आज सोमवार था और कई ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जो जनता के इश्यूज या हम कहें डेली विजर्स या कई अन्य इश्यूज थे जिस पे लगता था कि डेली विजर्स के भी एक महत्वपूर्ण इशू है। उन्होंने 10 दिन के लिए जो डेफर्ड की थी अपनी जो स्ट्राइक, लेकिन उसके बाद भी आज जो मसला कोई हल नहीं होते देखा। इश्यूज किसी पे भी जो मेन महत्वपूर्ण ऐसे और कई इश्यूज थे जिस पे जनता की नज़रें थी कि हो सकता है कि असेंबली में उसको उठाया जाए, असेंबली में उसकी बात की जाए। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि एडजर्न कर दी गई है पूरे दिन के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस व उनके अलायंस एमएलए द्वारा असेंबली के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया गया। करो यहाँ के जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला चल रहा है, तमाम उलमा, तमाम मजहबी रहनुमा, तमाम हिंदुस्तान में, हमारे कश्मीर में, जम्मू में, पुंछ में, रजौरी में, डोडा में, कश्मीर में, सारे लोग इसमें जो हमारे मजहबी जो रहनुमा है इसके खिलाफ में क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? अपने जबानों को ताला लगाएंगे? क्या बीजेपी डिक्टेट करेगी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंदर आज पूरा दिन असेंबली में बवाल हुआ है, उसके बाद अब एनसी वालों ने जो है वो बाहर धरना प्रदर्शन जो है वो डाल दिया है। फिलहाल इस समय देखते हैं मुबारक जी का बीजेपी ने हाथापाई शुरू की, हमने उनको धार्मिक नारे लगाए, जो धार्मिक नारे भी लगाए, हमने उनको लड़ाना नहीं है यहाँ पे, ये कुश्ती लड़ने यहाँ पे नहीं आए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है यहाँ पे। आप उस पे भी वो हाथापाई पे कुछ कांग्रेस का मेंबर्स, हमारे मेंबर्स पे हाथापाई पे आए। हमने आज सुबह पार्टी की तरफ से कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। स्पीकर साहब को हमने कहा कि ये जो वक्फ बिल है इस पे एडजॉर्नमेंट हमने लाई है, जो कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने नहीं मानी और हमने उसको बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें इस बिल पे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु का स्टेट की बात करेंगे वहां पे 6% मुस्लिम है और वहां पे जब उस हाउस में 6% मुस्लिम होने के बावजूद भी तमिलनाडु के हाउस में वक्फ बिल पे डिस्कशन हुआ। ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हमें क्यों नहीं मौका मिलेगा वक्फ बिल ने कहा कि मेरी तरफ से गुजारिश है जम्मू कश्मीर के आवाम से वो गलतफहमी में ना रहे। जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, तमिलनाडु का जिक्र किया या किसी और जगह का जिक्र किया, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट का जो एहतजाज रहा 232 पार्लियामेंट मेंबरों ने खिलाफ वोट दिया, मैं सलाम करता हूँ उन पार्लियामेंट मेंबरान का। ये सिर्फ आज अगर हमला है माइनॉरिटी पर, उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट में ये सेकुलर ढांचे पर हमला है, ये खुद आईन पर हमला है। और आज हम यहाँ जमा नहीं हुए हैं कि जम्मू अलग कश्मीर अलग, बिल्कुल नहीं। हम जम्मू हमारा है, कश्मीर हम सब का है। और इसीलिए आज ये नहीं कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, बल्कि ये कि हम लेजिस्लेटर्स हैं। कुछ किया जम्मू कश्मीर के बारे में ही नहीं, मुल्क की अक़लियत के बारे में और मुल्क के आईनी और सेकुलर ढांचे के बारे में। ये फर्ज बनता है हमारा, हम उन कुव्वतों के साथ हाथ मिलाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। मैं कल मदुराई में था, हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, एक साथ मिलकर मशरिक मगरिब जनूब शुमाल से आए हुए डेलीगेटों ने कहा ये बिल हमला है
सेकुलरिज्म पर ये बिल जो पास एक्ट बना ये सेकुलर रिवायात पर बड़ा दब्बा है। मैं जम्मू के दोस्तों से अपील कर लूंगा, बीजेपी वाले कुछ भी रंग दे, ये सवाल है हमारे फ्यूचर का, एक साथ रहना है और जो भी नाइंसाफी हुई है ये होगी। हमारा हाउस एक साथ मिलकर आवाज उठाता रहेगा। स्पीकर साहब को मौका देना चाहिए था और मौका नहीं मिला, और इस वजह से आपके सामने, आवाम के सामने यही हम ये मुतालबा कर लेंगे, अमन अमान रखना है, आपस में भाईचारा रखना है। जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ मिलकर जो नाइंसाफियां हैं, जो सेकुलर रिवायात के खिलाफ कानून बना है, एक्ट बना है, उसके खिलाफ आवाज उठाए।